हिमालय की पहाड़ों की परी, दुनिया से बहुत ऊंचा, जहां हिमालय के पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, जहां बादल मुसाफिरों की तरह ठहरते और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिखर जाते हैं, वहां एक छोटा सा गांव आबाद था। हवा में देवदार की खुशबू रची बसी थी और पहाड़ों के सीने में सदियों पुराने राज सांस लेते थे। इसी गांव में एक चरवाहा और शिकारी रहता था, जिसका नाम शिरीन शो था। वो अपनी बहादुरी, नरम दिल तबीयत और फितरत से गहरी मोहब्बत के लिए जाना जाता था। दिन भर वो अपनी बकरियों और भेड़ों को सब्ज चरागाहों में चराता और रात को सितारों के नीचे सो जाता। वो सितारे जो यूं लगते थे जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। इंसानों की नज़रों से ओझल इन्हीं पहाड़ों के पीछे एक और दुनिया भी थी, परियों की दुनिया। बर्फानी ग्लेशियर्स, नीलगूं झीलें और हवा में तैरती रोशनियों का एक ख्वाबनाक जहां। इन परियों में एक ऐसी परी थी जिसका हुस्न चांदनी से भी ज़्यादा रोशन था। उसकी हंसी पानी की तरह बहती थी और उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी छिपी रहती थी। वो दूर से अक्सर शिरीन शो को देखती थी और बिना मिले ही उस चरवाहे से मोहब्बत करने लगी, जो जानवरों से बात करता, पहाड़ों को सलाम करता और फितरत को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक सुबह शिरीन शो अपनी बकरियों और भेड़ों को लेकर पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। उसने उन्हें एक खूबसूरत सब्ज मैदान में चरने के लिए छोड़ा और खुद अकेला ऊपर की तरफ चल पड़ा। अचानक उसकी नज़र एक शानदार आइबेक्स पर पड़ी, जो एक बुलंद चट्टान पर फख्र से खड़ा था। वो नहीं जानता था कि ये परियों का बकरा है और किस्मत का एक खामोश इशारा। वो उसके पीछे चल पड़ा। चंद कदम आगे जाकर वो ठठक गया। उसके सामने एक जादुई झील थी, जिसका पानी आसमान का आईना मालूम होता था। झील में कई परियां नहा रही थीं, उनके पर चमक रहे थे और उनकी हंसी घंटियों की तरह फिजा में बिखर रही थी। शिरीन शो एक चट्टान के पीछे छुप गया। उसकी नज़रें हर परी पर ठहरी, मगर फिर उसने उसे देख लिया, सबसे खूबसूरत परी। इसी लम्हे उसका दिल जैसे उसके सीने से निकलकर उसी झील में जा गिरा। किस्मत का अनोखा तीर, शिरीन शो ने दिल ही दिल में कहा। अगर मैं तीर चलाऊं तो उसे चोट लगेगी, मैं ऐसी खूबसूरती को जख्मी नहीं कर सकता। तब उसे एक पुरानी पहाड़ी रिवायत याद आई। अगर याक का गोबर परी के कपड़ों को छू ले तो उसकी उड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। वो पहाड़ों में भटकता रहा, यहाँ तक कि उसे खुश्क याक का गोबर मिल गया। उसने उसे कमान में रखा, डोर खींची और तीर चलाया, जिस्म पर नहीं, सिर्फ कपड़ों पर। जैसे ही वो कपड़ों से लगा, फिजा लरज उठी। सारी परियां उड़ गईं, सिवाय उसके पर मध्यम हो गए और वो नर्म घास पर आ गिरी, बेबस, खौफजदा, तन्हा। शिरीन शो उसके करीब आया और उसके कपड़े उठा लिए। परी ने लरसती आवाज़ में कहा, मेहरबानी करके मेरे कपड़े वापस दे दो, मैं तुम्हें अपना भाई बना लूँगी। उसने आहिस्ता से सर हिलाया, इनकार में। परी ने इल्तिजा की, मैं तुम्हें सोना, जेवर सब कुछ दे दूँगी, मगर वो खामोश रहा। आखिर आंसुओं के साथ उसने पूछा, फिर तुम क्या चाहते हो? शिरीन शो मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उसने नज़रें झुकाकर कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगी। उनकी शादी हुई और वो गांव वापस आ गए। परी ने इंसानी ज़िंदगी अपनाई, चूल्हे की आंच, बच्चों की हंसी और घर की खामोश मोहब्बत। कुछ बरसों बाद उनके एक बेटा और एक बेटी हुए। उनका घर खुशियों और दुआओं से भर गया। मगर परी के दिल में एक राज सो रहा था। उसकी ताकत ख़त्म नहीं हुई थी, सिर्फ इंतज़ार में थी। एक सर्द दिन शिरीन शो शिकार के लिए पहाड़ों में गया। आसमान पर गर्द चमक हुई और बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को ढांपने लगी। बच्चों ने खुशी से कहा, अम्मी हम छत पर जाकर बर्फ़ से खेलना चाहते हैं। माँ ने इजाज़त दी, मगर नरमी के साथ सख्त लहजे में कहा, वादा करो, अगर गर्द चमक हो या बर्फ़ तेज़ गिरे तो चीखना नहीं। वो जानती थी ये शोर उसकी परियों वाली ताकत को जगा सकता है। बच्चों ने वादा किया। वो उन्हें छत पर छोड़कर नहाने चली गई। अचानक ज़ोरदार गर्ज हुई, बर्फ़ तेज़ी से बरसने लगी। बच्चे खुशी में चीखने लगे। परी गुस्ल खाने से निकली, बाल खुले थे और वहीं रुक गई। ताकत वापस आ चुकी थी। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, अब मुझे अपनी परियों की दुनिया में वापस जाना होगा। उसने बच्चों के सरों पर हाथ रखा, उनके मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगी। जब तुम्हारे वालिद वापस आएं, कह देना मैं परियों की दुनिया चली गई हूँ। उसने अपने दुपट्टे में सोने की प्लेट बांधी और ग्लेशियर की तरफ चल दी। बर्फ़ पर एक सुनहरी लकीर बनती चली गई। जब शिरीन शो शिकार से वापस आया तो घर की खामोशी चीख रही थी। उसने बच्चों से माँ के बारे में पूछा। वो रो पड़े और सब कुछ सुना दिया। दिल तशदीदा शिरीन शो सोने की लकीर के पीछे चल पड़ा। दिनों तक चलता रहा, यहाँ तक कि लकीर ग्लेशियर पर ख़त्म हो गई।
वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। वो जा चुकी थी। खामोशी से वापस आया, अपने बच्चों को सीने से लगाया और उन्हीं पहाड़ों के नीचे रोया जिन्होंने कभी दो दुनियाओं को एक किया था। आज भी बुजुर्ग कहते हैं जब बर्फानी तूफान आता है तो ग्लेशियर के पास एक परी का साया दिखाई देता है, जो एक चरवाहे, उसके बच्चों और उस मोहब्बत की निगरानी करता है जो दो दुनियाओं के दरमियान थी मगर हमेशा रह ना सकी।